प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी दिनचर्या बहुत कठिन थी। खेत में मेहनत करने के बावजूद उसे अक्सर पर्याप्त अन्न नहीं मिलता था। लेकिन माधव की विशेषता यह थी कि वो हर समय भगवान श्री कृष्ण का नाम जपता रहता था। उसकी आवाज में इतनी भक्ति और श्रद्धा थी कि जो भी उसे सुनता उसका मन शांत हो जाता। माधव का नियम था कि सुबह सूरज उगने से पहले वो तुलसी के पौधे के पास बैठकर श्री कृष्ण का जप करता। ये उसकी साधना थी और इसी से उसे अपनी कठिन जिंदगी में सुकून मिलता था। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। पानी की कमी से फसलें सूख गई और लोग भूख से तड़पने लगे। माधव का घर भी इस त्रासदी से अछूता नहीं रहा। उसके पास अब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन उसने अपना विश्वास नहीं छोड़ा। वो रोज की तरह श्री कृष्ण का नाम जपता रहा और प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु, आपकी लीला में विश्वास है, आप ही मुझे सही राह दिखाएंगे। भगवान की परीक्षा। एक दिन एक साधु गांव में आया। उसने माधव के घर के बाहर रुककर उससे कहा, भाई, मैं बहुत भूखा हूं, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दोगे? माधव के पास केवल मुट्ठी भर अनाज बचा था, लेकिन उसने बिना सोचे साधु को दे दिया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी भक्ति देखकर मुझे बहुत आनंद हुआ। श्री कृष्ण तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। चमत्कार। अगली सुबह माधव को अपने खेत से एक प्रकाश झलकता हुआ दिखाई दिया। वो दौड़कर वहां गया और देखा कि उसके खेत के बीच एक बर्तन रखा है जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। वो हैरान था और सोचने लगा कि ये कैसे संभव हुआ। तभी उसे साधु के शब्द याद आए। उसने समझ लिया कि ये भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद है। उस दिन से माधव का जीवन पूरी तरह बदल गया। वो अब न केवल अपने लिए बल्कि गांव के सभी भूखे लोगों की मदद करता। लेकिन उसकी भक्ति और साधना में कोई कमी नहीं आई। वो हर दिन पहले की तरह तुलसी के पास बैठकर श्री कृष्ण का जप करता। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कठिन समय में भी भगवान पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। उनकी कृपा हमारे जीवन को बदल सकती है। भक्ति सच्चे मन से की जाए तो वो हमें हर संकट से उबार सकती है।